जीवितेनार्थः शीतया च जयेन वा गोहि मे जीवितेनार्थः त्वयि पञ्चत्वमागते त्वयि पञ्चत्वमागते। हर रोज जो हम कथा सुन रहे हैं उसमें अभ्यास भी चल रहा है और कहानी भी सुनते हैं। अभ्यास इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में उसको कैसे और कैसे किस तरह गुण लाए जाए, कौन से गुण हम ला सकते हैं, इसका विचार करना है। तो अलग अलग प्रसंग में से हम ये सीखते हैं। इंद्रजीत मारा गया लक्ष्मण के हाथों। उसके बाद रावण विलाप करते हैं और श्री राम बहुत सारे राक्षसों का संहार कर देते हैं। तो स्त्रियां भी विलाप करती है क्योंकि किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के संबंधी मारे गए और पूरा लंका नगरी में शोक का वातावरण बना है। फिर रावण सीता को मारने की सोचता है, लेकिन सुपार्श्व उसको बदल देता है, उसका विचार बदल देता है और रावण फिर से सभी अभी मर गए तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं अभी बड़े द्वेष के साथ लड़ूंगा। और रावण फिर स्वयं आ जाता है लड़ने के लिए, बहुत ही तैयारी करके आ जाता है और वो पूरी वानर सेना को परास्त करता है। बहुत सारे योद्धाओं को वो परास्त करते हुए पीछे धकेलता है। तो ये देखकर लक्ष्मण आगे आ जाते हैं और लक्ष्मण को आगे आए हुए देखकर श्री राम भी आगे आ जाते हैं और घनघोर युद्ध होता है। ऐसा युद्ध कि जो कभी पहले नहीं हुआ था, ऐसा युद्ध उधर होता है। लाखों की संख्या में वानर सेना मारी जाती है, राक्षस सेना भी मारी जाती है लक्ष्मण और श्री राम के हाथों, और रावण के हाथों वानर सेना मारी जाती है। इस तरह संवार चल रहा है और रावण बड़े द्वेष के साथ लड़ता है। अभी आनी बानी की लड़ाई है, करो या मरो ऐसा समझकर रावण लड़ रहा है। ऐसा बोलते हैं कि उसके 10 ग्रीव यानी कि 10 गर्दन और 10 माथे और बहुत ही तेजी से लड़ने वाला रावण बुद्धिमान है, शक्तिशाली है और इसलिए ये युद्ध है वो बहुत ही आश्चर्यकारक है। यानी ऐसा युद्ध बाकी किसी ने देखा नहीं था। पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, पृथ्वी, पर्वत, आकाश थर्राने लगे। इस तरह का युद्ध होने लगा। तो लक्ष्मण आगे आ जाते हैं और युद्ध करते हैं। बहुत सारे बाण मारे, अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन रावण ने एक बाण लक्ष्मण मारता तो रावण उसको तोड़ देता, 2 बाण मारता तो 2 बाण इधर से छोड़ के उसको तोड़ देता, 3, 4, 10, 20 साथ में मारता तो उसको भी तोड़ देता। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लगाते तो उसको भी, रावण के पास भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। उन सभी विद्या का उपयोग करते हुए वो लड़ रहा है, अपनी आन बान लगा रहा है। तो एक अमोघ शक्ति लेकर वह विभीषण को देखते हुए बोलता है कि तेरे कारण इनकी शक्ति बढ़ी है राम लक्ष्मण की, तो मैं तुझे अभी छोड़ूंगा नहीं। विभीषण भी लड़ रहा है। विभीषण आगे आते हुए देख वो अमोघ शक्ति छोड़ते हुए रावण उसका निशाना बनाता है कि तुझे मैं पहले खत्म करूंगा, बाद में राम लक्ष्मण को देखूंगा। ऐसा बोलकर
वो शक्ति छोड़ने ही वाला था, तो लक्ष्मण आगे आ जाता है उस शक्ति को झेलने के लिए। और वो अमोघ शक्ति फेल नहीं जाने वाली। वो ब्रह्मा का वरदान से उस शक्ति का उसको प्राप्त हुआ था। वो जो बल प्राप्त हुआ था रावण को, उस शक्ति को छोड़ दिया विभीषण के ऊपर, वो क्रोध के कारण छोड़ दिया है। लक्ष्मण आगे आता है। श्री राम को जब ये पता चलता है कि अमोघ शक्ति आ रही है लक्ष्मण की तरफ, तो वह शक्ति के लिए प्रार्थना करते श्री राम कि इस शक्ति का बल कम कर दो, इस शक्ति का आघात लक्ष्मण को झेलने की शक्ति मिले, ऐसे श्री राम प्रार्थना करते हैं। लेकिन वह शक्ति अमोघ है। वह शक्ति सीने में लग जाती, धस जाती अंदर, और लक्ष्मण गिर जाते हैं जमीन पर। विभीषण बच जाते। विभीषण को लगती तो वो मारे जाते, और लक्ष्मण जमीन पर पड़ जाते, गिर जाते और अचेत हो जाते। ये सब देखकर वह शक्ति अंदर से घुसकर जमीन तक लग जाती है। इतना उसका प्रहार है, और खून बह रहा है लक्ष्मण के शरीर से, लथपथ हो गए खून से। श्री राम को लगा कि अभी चल बसे। वो तो रोने लगे, विलाप करने लगे। उन्होंने अपने गोद में ले लिया। रावण की बाण की वर्षा चल रही है। रावण को वो बाण लग रहे, वो बाण का सब कष्ट झेलकर भी उन्होंने लक्ष्मण को लेकर रखा है। फिर उधर विभीषण, हनुमान, जांबुवान, बाकी सब आ जाते हैं, और विभीषण भी बोलते हैं कि आप श्री राम को देखो, हम इसको देखते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं, आप चिंता मत करना। वो अभी उनका चेहरा तेजस्वी है, वो मरे नहीं। फिर भी राम विलाप करते, फिर भी उसके बावजूद भी शक्ति बंधाते हुए राम उठ जाते, और राम रावण के साथ लड़ने लगते पूरी शक्ति लगाकर। वैसे किसी नजदीक वाले का अगर ऐसा कुछ हाल होता है तो शक्तिहीन हो जाती, क्षीण हो जाती है। राम का भी वैसा ही हुआ, लेकिन पूरे दम लगाकर फिर से उठते और बाणों की वर्षा कर देते हैं रावण के ऊपर और राक्षसों के ऊपर। इतने बाण बरसाते, इतने बाण बरसाते हैं, रावण भी डर जाता है उस बाणों से, और उसका धनुष्य टूट गया। उसका सारथी तितर बितर हो गया, जख्मी हो गया, घोड़े भी भागने लगे इधर उधर, और श्री राम की उस बाणों से रावण डर जाता है कि अभी मुझे छोड़ेगा नहीं है, और रावण भाग जाता है। रावण गायब हो जाता है, भाग जाता है। और ये सब देखकर फिर श्री राम फिर आते लक्ष्मण के पास और रोने लगते कि तेरे बिना मैं रह सकता, कैसे मैं जिंदा रह सकता हूं। तू अगर चला जाता है तो मैं इधर रहूंगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे नहीं चाहिए विजय, मुझे नहीं चाहिए बाकी सब पृथ्वी, नहीं मैं जीवित नारता। लेकिन उस समय विभीषण आ जाते, सुसेन जो डॉक्टर है, वैद्य है, वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे श्री राम, हे रघुकुल नंदन, अभी इतने विलाप करने की आवश्यकता नहीं। वो तेज भरे उनका चेहरा देखो, लक्ष्मण का चेहरा देखो, उसकी कांति देखो, वो अभी मरे नहीं, इतना विलाप मत करो, और अभी धैर्य बंधाने की आवश्यकता है। हनुमान तुरंत सामने आ जाते, और सुसेन बोलता है कि अभी फिर ये संजीवनी की आवश्यकता है, तुरंत लेके आना है। हनुमान तुरंत, वो तो अलर्ट है, बिल्कुल सतर्क है, वो तुरंत अपनी शक्ति को बढ़ाकर उड़ान ले लेता और फिर एक बार वो पर्वत को लेकर आता है द्रोणागिरी, बहुत ही कम समय में। और उन महौषधि, संधानी और ये जो विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी, ये संजीवनी उधर जाकर के फिर वो, उसके लिए तो समझ में नहीं आता कौन सी ये है। फिर वो फिर पर्वत को उठाया और लेकर आया तुरंत। समय का ये नहीं है, समय गवाना नहीं, और इसलिए तुरंत लेकर आता है। आने के बाद सुसेन को बोलता है कि लीजिए, आपको जो चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए फिर से पर्वत लेकर आया।
और सुषेण उस संजीवनी को लेकर आते हैं और वो सूंघते ही वो बाण जो धसे हुए थे वो निकल जाते हैं। लक्ष्मण के जो अमोघ शक्ति लगी थी वो तो श्री राम और बाकी जो विभीषण है वो निकाल देते हैं, लेकिन बाकी धसे बाण भी निकल जाते हैं और वो सुगंध से ही वो चैतन्यमय शरीर उसका हो जाता है, वो हिलने लगता है। श्री राम को भी अच्छा लगता है, उनकी आंखों में और आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा, यानी बहुत सारे बंधु है, बांधव है, बहुत सारे देशों में बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन तंतु देशन न पश्यामि, तेरे जैसा मैं कोई नहीं देखता। यत्र भ्राता सहोदर, तेरे जैसा सहोदर। श्री राम के मुख से ये शब्द निकलते हैं सहोदर, यानी उनके शब्द और उनके बाण अमोघ है। इसलिए तो बोलते हैं राम बाण, यानी एक ही बाण से काम होता है, ऐसे उनके बाण होते हैं। उनकी वाणी ऐसे ही नहीं उच्चारी जाती। वो सहोदर बोलते हैं तो इतना लगाव है। लक्ष्मण का और श्री राम का प्रेम इधर देखने को मिलता है। यानी भाई कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। नहीं मैं जीविते नार्थः, और जब वो सचेत हो जाते लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के सामने बोलते कि तेरे बिना जीवन संभव नहीं है, तेरे बिना ये राम जी नहीं सकता है, सीता के बिना जी सकता है, विजय के बिना जी सकता है, कोई में जीविते नार्थः, मुझे जीने से कोई मतलब नहीं। तू अगर नहीं है त्वयि पंचत्व मागते, तू अगर चला जाता तो मैं कैसे रहता, मैं जिंदा नहीं रहता। और वो केवल बोलने के लिए नहीं था, यानी श्री राम बस वैसे ऐसे ही बातें कर दे उसको खुश करने के लिए, ऐसा नहीं था। वह दिल से अपने अंतःकरण से बोल रहे हैं और लक्ष्मण को बता रहे। लक्ष्मण सावधान है, सावधान हो गया, बाहर निकल गए, जख्म अच्छी हो गई बहुत कम समय में, और वो उठ जाता है। और श्री राम और हनुमान विभीषण बोलते हैं कि बाकी भी जो वानर सेना है वो जो घायल हुए ना, उनको भी औषधि दे दो और उनको भी अच्छा जीवन मिले, सचेत मिले, आरोग्य मिले, इसलिए प्रयास करो। सुषेण को बोल देते हैं। और लक्ष्मण फिर क्या बोलता है, हे श्री राम मेरे प्रति इतना लगाव मत रखना। लक्ष्मण भी उनके बारे में जो सोचते हैं वो बहुत ही अलग सोचते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि आपने जो प्रतिज्ञा कर ली है कि रावण का वध करना है, मेरे बारे में मत सोचना, उसको मार डालो। और उसको मारने के लिए आपने प्रतिज्ञा की है, सीता माता राह देख रही है, और इसके लिए आप अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहो और शुरू कर दो अपना युद्ध। मेरी चिंता मत करना, मैं तो अभी सतर्क हो गया हूं, सचेत हो गया। उसके बाद रावण तो भाग जाता, उसके पहले रावण भाग गया और ये घटना हो गई। और लक्ष्मण ये सचेत हो जाते, पूरे धैर्य के साथ फिर आगे बढ़ते। आगे फिर सब देव देवता ये युद्ध देख रहे क्या चल रहा है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, बाकी देश भी हम कैसे सहभागी ले, हम कैसा उसको सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट करे और किसकी साइड ले, ऐसा मन ही मन सोचते। जो न्याय चल रहा है उसके पीछे कुछ लग जाते हैं। वैसे देव देवता इंद्र जैसा भी वो सोचता है कि राम को भी कुछ मदद हो जाए। वो जमीन पर से लड़ रहे हैं और रावण तो आकाश से लड़ रहा है, रथ लेकर लड़ रहा है। उसको कुछ सहाय चाहिए, सहाय की उसने मांगा नहीं, श्री राम नहीं मांगते। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि इनको कुछ दे दे, साधन संपत्ति दे दे। तो मातली को बोलते इंद्र कि रथ लेकर जा, हे मातली, हे रथी सारथी, इस रथ को लेकर जा और श्री राम को दे दे और फिर सामना सामना हो जाए। अभी समय आ गया है, अभी अंतिम युद्ध होने वाला है। राम रावण का युद्ध राम रावण की जैसा ही है। जैसे गगनं गगनाकारम सागरम सागरोपमः राव रावणयोरुद्धम राम रावणयोर युव, यानी राम रावण का युद्ध कैसा है अभी वो देखने लायक है। और युद्ध बहुत घनघोर युद्ध होता है।
वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना है। राम लक्ष्मण को